जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई विषय वस्तु को लेकर के, क्लास संस्कृति का विषय वस्तु लेकर के। देखिएगा, अपन लोगों ने जो है, अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो है लगभग टॉपिक अपन ने कवर किए हुए हैं। अभी एक तो टॉपिक बचा हुआ अपना, उसमें से एक का तो नाम है मेले और त्योहार। एक बची है राजस्थान की भाषा साहित्य, भाषा कह दो या राजस्थान की बोलियां कह दो, थोड़ा कंसेप्ट बताना है। एक राजस्थान के मंदिर, देखो खूब मंदिर है, लेकिन मंदिरों के बारे में मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई अपने को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या। वो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मैं बताऊंगा। एक राजस्थान के बचे हुए अपने पास दुर्ग, बस यही मोटे मोटे टॉपिक हैं। और एक देखो छतरी, महल और कुछ एक बावड़ी वगैरह है, ये और बची हुई है। तो ये तो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ भी दे सकते हो। और इनका जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको यहाँ वीडियोज के रूप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये गिनती के टॉपिक बचे अपने 1 2 3 4 5, और ये 5 टॉपिक मानो आप। अब ये आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज वाला जो टॉपिक लेंगे अपन, जिसका नाम है राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइएगा, बिना समय गवाए अपन अपना जो वीडियो है उसको अपन देखिएगा, शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान के मेले और त्योहार हैं। देखो एक तो आपको मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ देखो महीनों की संख्या 12 है, हिंदी महीनों की संख्या। पहला जो महीना है वो चैत्र आता है, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में नया महीना शुरू होता है। फिर चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फागण, ऐसे करके आपके पास जो है 12 महीने आते हैं। आपने कहीं बड़े बुजुर्गों के पास आप बैठे होंगे, सुने होंगे, नहीं भी सुने तो आपको याद कर लेना है कि फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसर, पोर, माह, ऐसे करेंगे तो आपके 12 महीने पूरे आ जाएंगे। वो आपको थोड़े याद करने। देखो, ये जो अपने हिंदी वाले महीने हैं, इनकी गणना जो है वो अपना चंद्रमा जो परिक्रमा करता है उसके आधार पर इनकी गणना की जाती है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जब एक चक्कर लगाता है तो वो 29.5 दिन में लगा देता है। कहने का मतलब हर महीने में आधा दिन बच जाता है, तो पूरे साल में 6 दिन बचते हैं। ऐसे ही साल करते करते 3 साल होते हैं तो 18 दिन बच जाते हैं। 18 दिन का कहने का मतलब है कि 15 दिन के आसपास मानो आधा महीना बच जाता है। वो जो अधिमास कहलाता है, वो जो 15-18 दिन बचते हैं, और वो अधिमास है उसकी गणना करी जाती है। और वो अधिमास जो है वो फिर किसी महीने में जोड़ दिया जाता है। तो कभी तो आपने सुना होगा 2 श्रावण हैं, कभी आपने सुना होगा 2 भादवा हैं, कभी सुना होगा कि 2 कार्तिक भी हैं। इस प्रकार से उनको वहां ऐड किया जाता है। अब देखो, मैं शुरू करता हूँ। कैलेंडर अपने पास 2 तरीके के हैं हमारे यहाँ। एक तो अपना शक संवत होता है और दूसरा अपना विक्रम संवत होता है। तो पहले अपन बात करेंगे जिसका नाम है विक्रम संवत। तो देखिएगा, विक्रम संवत की बात करें अपन, तो विक्रम संवत को अपन बोलते हैं कि ये मालव संत भी कहलाता है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि मालव संत है, तो इसको मालव संत भी संवत भी कहते हैं। इसी को कृत संवत भी कहते हैं। ये हमारा नव संवत भी कहलाता है। और ये 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 57 साल पहले शुरू हुआ था। यही कारण है कि जैसे अब 2024 का है तो इसमें आप कितने जोड़ोगे, 57 जोड़ोगे, तब आपका 2081 का जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। ठीक, तो देखो, पहला दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब पहली तिथि है, शुक्ल पक्ष की है, चैत्र शुक्ल पक्ष की। यानी कि शक संवत और विक्रम संवत में भी 15 दिन का फर्क है। भाई होली फाल्गुन पूर्णिमा को आई है तो होली के अगले दिन तो शक संवत आपका शुरू हो ही गया है, और ये 15 दिन बाद में हो रहा है। जिससे हम नई साल मनाते हैं, नवरात्र यहाँ जब शुरू हो जाते हैं, वो वाली बात है। जब यहाँ नवरात्र, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, तो वो नवरात्र जब शुरू हो रहे हैं, नवमी को राम जी का जन्मदिन मनाते हैं, तो वो इस दिन ये शुरू होता है। अंतिम दिन है इसकी चैत्र की अमावस्या, और 12 माह होते हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक होता है। तो आप कहीं ये याद नहीं रखें कि फाल्गुन पूर्णिमा इसका लास्ट दिन है, नहीं, 15 दिन आगे और खींचेगा और चैत्र की अमावस तक जाएगा, क्योंकि चैत्र फिर शुक्ल पक्ष की एकम से ही शुरू होता है। 15 दिन का गैप है शक संवत और इसमें। देखो, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये इसके 12 महीने हैं। और देखो, ये 22 मार्च को इस बार 2024 में देखो ये लागू हुआ है। और इसको अपन कब मना रहे, 2081वां विक्रम संवत मना रहे। तो पूछ लेंगे हमसे कि 2000 वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो कहेंगे 2081वां जो विक्रम संवत है वो अभी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब शक संवत की अगर बात करो तो देखिएगा,
78 ईस्वी पूर्व में देखो ये शुरू हुआ था। और देखो हाँ 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। इसका प्रारंभ कुषाण राजा कनिष्क के काल में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। यह सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। 12 माह इसमें भी होते हैं, चैत से लेकर के फाल्गुन तक। और ये होता है चैत्र कृष्ण एकम से। ये होली के जस्ट अगले दिन है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि एक तो शक संवत है आपका, दूसरा आपका विक्रम संवत है। इन दोनों में गैप कितना, तो गैप आप बताएंगे मोटा मोटा 15 दिन का फर्क है। वो 15 दिन बाद शुरू होता है विक्रम संवत और ये 15 दिन पहले। तो चैत्र कृष्ण एकम से देखो ये शुरू हो जाता है। समाप्ति का दिन है वो फाल्गुन पूर्णिमा कहलाता। होली के दिन समाप्त होता है। भारत सरकार 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाती है। तो हाँ हर वर्ष हम 22 मार्च को इसका आरंभ मान लेते हैं। और लीप वर्ष हो जब फरवरी 29 दिन की आती हो तब इसको अपन 21 मार्च से मान लेते हैं। और 22 मार्च 2023 को 1945वां ये शुरू हुआ था पिछली बार। और अगली बार करेंगे, अब 2024 आ गया तो अभी कितना हो गया, 1946वां है वो शुरू हो गया। यानी कि ये आपको घटाना पड़ेगा। वहाँ 57 जोड़ने पड़ते थे और ये आप 2024 में क्या करेंगे, 78 है वो घटा देंगे। तो देखो जैसे आप घटाएंगे तो ये आ गया आपका 6 8 6 14, ये 8 और 4 हो गए, फिर ये 9 और ये। तो वर्तमान में शक संवत कौन सा है, 1946वां है। और विक्रम संवत कौन सा, तब आप कहेंगे 2081 का विक्रम संवत है। ये इनमें मोटा मोटा फर्क है। आई मीन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक एक त्यौहार को लेते हैं। देखो चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं ये आपको नॉर्मली थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं। देखिएगा देखो चैत्र मास है। अगर एकम कई करें तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाइए, अगले दिन धुलंडी आती है। तो चैत्र कृष्ण एकम इस दिन से गणगौर का पूजा भी शुरू हो जाता है। गणगौर की पूजा जो है वो लगभग 18 दिन तक इसकी पूजा होती है। देखो चैत्र कृष्ण एकम से तो अमावस्या तक 15 दिन तो ये हो गए। और फिर शुक्ल पक्ष की एकम आई है, फिर दूज आई है, और फिर तृतीया को हमने गणगौर मनाया है। तो कहने का मतलब 15 16 17 18 दिन इसकी पूजा हो जाती है। बादशाह का मेला भी भरता है इस दिन चैत्र कृष्ण एकम को। और इसी दिन फूलडोल मेला शाहपुरा का है, वो भी देखो यहाँ शुरू हो जाता है। वैसे तो शीतलाष्टमी, शीतला माता जिसको अपन कहते हैं, बाशोड़ा भी कहते हैं, उनको अपन मनाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बाशोड़ा का दिन ठंडा भोजन करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं। इसको चेचक की देवी भी कहा जाता है। सील की डुंगरी चाक्षु में इस देवी का खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। सील की डुंगरी चाक्षु जयपुर के ग्रामीण में केसरिया नाच इसका मेला भरता है। और केसरिया नाच जी जो धुलेव गांव में है, यहाँ भी देखो शीतलाष्टमी के दिन ही मेला भरता है। धुलेव गांव में केसरिया नाथ जी का मंदिर है, वहां भी इनका मेला भरता है। घुड़ला त्योहार बड़ा फेमस है देखो मारवाड़ का। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होता है। देखो हमारी गणगौर चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है, शुक्ल तृतीया तक चलता है। घुड़ला देखो मारवाड़ में चलता है घुड़ला, यानी हमारी गणगौर वहां का घुड़ला है, यह आपको याद रख लेना है। दूसरा एक ये भी याद करेंगे, हमारा गोवर्धन राजसमंद का अन्नकूट कहलाता है। तो वैसे देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक यानी गणगौर मनाई है, तब तक ये घुड़ला चलता रहता है। मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गीत गाती हैं और कुमार के घर जाकर के छिद्र किए हुए घड़े में पानी भर करके ले आती हैं, वो भरकर ले लाती हैं। और फिर इन घड़ों को पानी से फिर पानी के अंदर इनको जब है वो बहा दिया जाता है, तो वो लाती हैं मटके लेकर के। ये एक प्रोसीजर चलता है जिसको अपन कहते हैं घुड़ला त्योहार। आगे बढ़ेंगे। देखो अब देखो न आपको पता है नव संवत्सर शुरू हो जाता है चैत्र शुक्ल एकम से। अब एकम आ गई है शुक्ल पक्ष की, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार भी मनाते हैं। इसी दिन हिंदुओं का नया विक्रम संवत भी शुरू होता है। यहीं पर देखो बसंती नवरात्र आ जाते हैं। जैसे ही चैत्र शुक्ल पक्ष में आ गए, हम चानन में आ गए। वे शुक्ल पक्ष का मतलब होता है चानन, इसको शुद्धि भी बुला सकते हो आप। और जो अंधेर आती है कृष्ण पक्ष, जिसको आप बद्दी भी कहते हो, आप ऐसे याद कर लेना, पहले कोई बद्दी यानी बदमाशी करता है और बाद में उसको बाद में उसको अपन ठीक करें तो बेचारा शुद्धा भी हो जाता, तो फिर शुद्धि हो जाती है। तो देखो गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को है। और देखो बहुत आपको गणगौर के बारे में 3 बातें और जान लेनी है कि जो देखो नॉर्मली अगर जानना हो तो गणगौर है, नॉर्मली गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। और बिना ईसर की गणगौर है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आती है। और बिना ईसर की गणगौर जो है ना प्यारे साथियों, वो जैसलमेर में मनाई जाती है। जैसलमेर में एक राजा था जिसका नाम हरराय था। उसके काल में ही कहते हैं कि ईश्वर की चोरी हो गई थी, तो शाम तक उन्होंने इंतजार किया, तृतीया को ईश्वर मिले नहीं है। भाई ईश्वर की पूजा हो रही है ना, मतलब शंकर पार्वती की आप बता सकते हो, तो उसकी पूजा हुई तो ईश्वर मिले नहीं है। तो फिर घोषणा कर दी राजा ने कि अरे अपने तो बिना ईश्वर के ही मना लो, तो चतुर्थी को है। और एक देखो ये भी 2-3 बार है, गुलाबी गणगौर और है। गुलाब किसको पसंद होगा आपको पता है, भगवान कृष्ण को पसंद होगा।
तो गुलाबी गणगौर है चैत्र शुक्ल पंचमी को है, और ये जो है वो नाथ द्वारा में मनाई जाती है। नाथ द्वारा बोले तो आपका राजसमंद है, वहां ये मनाई जाती है। तो गणगौर 3 प्रकार की हो चुकी है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मेन गणगौर है। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो बिना ईश्वर की गणगौर है वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आती है। और फिर गुलाबी गणगौर है, ये गणगौर आ गई अपनी गुलाबी वाली, और ये चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में इसको मनाया जाता है। अगर देखो एक बहुत शानदार पूछा गया है, धीमा गंवर का महोत्सव कहाँ चलता है, तो ये भी पूछा गया जाता है हमेशा। उदयपुर का प्रसिद्ध है, जिसको धींगा गंवर भी कहते हैं। धींगा गंवर महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल से शुरू हुई है। ऐसी मान्यता है कि धींगा गंवर ईश्वर जी के नाते आई हुई थी, यानी धींगा गंवर जो है वो ईश्वर जी के नाते आने वाली महिला थी। इसी के उपलक्ष्य में धींगा गंवर मनाया जाता है। उदयपुर में है, उदयपुर के अलावा जोधपुर में भी धींगा गंवर मनाई जाती है। तो पूछ सकते हैं कि धींगा गंवर का त्योहार कहाँ चलता है, तो उदयपुर में चलता है। होता कब है, तो देखो ये जो धींगा गंवर चलता है ये चैत की कृष्ण तीज से लेकर के बैसाख कृष्ण तृतीया तक है। अब यहाँ चैत्र नहीं, चैत्र को छेक गए हम, बैसाख में आ गए, तो चैत बैसाख लगभग 1 महीने तक चलता है। तो चैत्र कृष्ण तृतीया से लेकर के बैसाख कृष्ण तृतीया तक ये उत्सव चलता रहता है धींगा गंवर का। उदयपुर और अपने जोधपुर में है। आप ये भी बता सकते हैं कि ये धींगा गंवर है ईश्वर जी के नाते आई थी। धींगा गंवर बेतमार मेला भी चलता है जोधपुर में, जो बैसाख कृष्ण तृतीया को ये मेला भरता रहता है, रात को ये मेला भरता है। तो धींगा गंवर का बेतमार मेला पूछे तब आप बता देंगे जोधपुर में बढ़ता है। ये आपको याद ही करने होंगे, इनको याद करते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, हो जाएंगे। आगे आओ, देखो बूंदी में आते हैं। देखो महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोत सिंह जैत सागर झील के अंदर सपरिवार सदस्य गणगौर सहित में डूब गए थे। हाथी की नौका पलट गई थी। इसके बारे में प्रसिद्ध यहाँ एक कहावत चलती है कि हाड़ो ले डूबो गणगौर, कहावत भी चलती है। और देखो जोधपुर में राव शातलदेव की मृत्यु होने का दिन भी इसी दिन गणगौर के दिन इनकी हुई है मृत्यु भी। देखो दुर्गाष्टमी सब जानते हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता ही है। केला देवी का मेला भरेगा, करौली का लक्ष्मी मेला भरता है। उसके बाद में आती है अशोकाष्टमी, और अशोकाष्टमी देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी को है। इस दिन व्रत रख करके अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद में रामनवमी है ही अपना, अपन जानते हैं इसके बारे में। महावीर जयंती है, देखो चैत्र शुक्ल 23 को आती है। जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन करौली में महावीर जी का मेला भरता है। हनुमान जयंती सबने अभी मनाई है हमने चैत्र पूर्णिमा को। और एक मेहंदीपुर बालाजी का मेला है जो दौसा में भरता है, और एक सालासर बालाजी का मेला है जो चूरू में भरता है। और संत पीपा की जयंती भी कब है, चैत्र पूर्णिमा को। जब आपने संत संप्रदाय पढ़े होंगे तो वहां मैंने आपको बातें बताई होंगी क्या, बताई ही थी। आगे बढ़ते हैं। देखो आप आखा तीज आ जाती है, बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज है। बड़ा मनोरम त्योहार है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अभी आएगी आखा तीज। इस दिन अबूझ सवा भी होता है। परशुराम जयंती भी है। यह सतयुग त्रेतायुग का आरंभ दिन माना जाता है कि इसी दिन बैसाख शुक्ल तृतीया को ही सतयुग और त्रेतायुग प्रारंभ हुआ था। और इस दिन देखो बीकानेर का स्थापना दिवस भी आता है कि बैसाख शुक्ल तृतीया को ही हुआ था। आगे देखो आती है बुद्ध पूर्णिमा की। अगर बात करी जाए तो आगे आती है अपनी बुद्ध पूर्णिमा। तो देखिएगा बुद्ध पूर्णिमा की ओर चलते हैं अपन। ये मोटे मोटे त्योहार बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको मोस्टली पढ़ लेने, सारे नहीं बता रहा क्योंकि सारे तो फिर बहुत सारे त्योहार है हमारे। आपको पता है राजस्थान में कैलेंडर में हर दिन कोई ना कोई त्योहार है। तो जो मुख्य मुख्य त्योहार है उनके बारे में बता रहा हूं, बाकी 12 महीने आपको देख लेने। देखो बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का दिन है। इसी दिन मेला भरता देखो बुद्ध पूर्णिमा को, यानी बैसाख पूर्णिमा को मेला। एक तो मात्र कुंडिया का मेला है जो राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ में है। गोमतेश्वर जी का मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ में है। गोमती सागर मेला जो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है। इसी दिन पीपल पूर्णिमा भी है। बैसाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के रूप से भी जाना जाता है। इस दिन अपन जो पीपल वृक्ष की पूजा भी किया करते हैं। देखो जेठ की बात बताएं आपको। वैसे तो आपको पता है जेठ में गर्मी पड़ी है खूब सारी, तो कहते हैं कि ये औरत ही नहीं बल्कि पुरुष से भी घूंघट निकलवा देता है, इसलिए इसको ज्येष्ठ भी कहते हैं, बेचारे को जेठ कहते हैं। वट सावित्री बड़ अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को इस दिन बरगद की पूजा होती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती रहती हैं। और इसी दिन देखो ज्येष्ठ मास की बात करें अपन तो 12 में सीताबाड़ी के अंदर मेला भी भरता है इनका। देखो और एक इसी दिन आती है देखो ज्येष्ठ के अंदर निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इस दिन बिना जल के हम बिना जल ग्रहण किए व्रत करते हैं, दूसरों को हम पानी पिलाते हैं। वो निर्जला एकादशी तो आप करेंगे ज्येष्ठ मास की एकादशी को आती है निर्जला एकादशी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आषाढ़ महीना आता है। देखो आषाढ़ में जब भगवान विष्णु आते हैं और 4 महीने के लिए सारे देव हम सो जाएंगे, फिर देवउठन एकादशी पर वापस उठेंगे, तो देवशयनी एकादशी है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी इस दिन भगवान विष्णु व अन्य देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं। तो देखो आषाढ़ हो गया ना, आषाढ़
और उसके बाद में देखो हाँ आषाढ़ श्रावण भादवो आशोज, तो फिर आश्विन के अंदर है वापस उठेंगे जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी तब, तो चौथे महीने में उठ जाएंगे। और इसी दिन देखो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा है, जिसको व्यास पूर्णिमा भी अपन कह सकते हैं। और देखो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु का है वो पूजन भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला आता है अपना श्रावण मास। और देखो श्रावण मास में आती है नाग पंचमी की बात करें अपन तो श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी है, इस दिन नाग की पूजा भी की जाती है। नाग पंचमी का मेला जो वो मंडोर में बढ़ता देखो, और नाग पंचमी जो है वो भाद्रपद में भी आती है। दो जगह नाग पंचमी अपनी, एक तो अपनी जो नाग पंचमी है वो श्रावण महीने के अंदर भी आती है, और एक अपनी जो नाग पंचमी है उसकी अगर बात करी जावे तो वो अपना है वो भाद्रपद के अंदर भी आती है। फिर आगे बढ़े, देखो श्रावण है, और फिर जैसे ही देखो भाद्रपद का महीना आता है, या पहले श्रावण में थोड़ी और बातें बताएं तो देखो हरियाली अमावस्या है जो कि श्रावण अमावस्या है। इस दिन बहुत देखो इस दिन खीर और देखो राजस्थान के अंदर मालपुए बनाए जाने की परंपरा भी है, और यहाँ ब्राह्मणों को भोज भी करवाया जाता है। लोग अपने परिजनों के साथ या फिर अन्य रमणीय स्थलों पर डाले जाते हैं। और अमावस्या के दिन मंगली आवास के अंदर कल्प वृक्ष का मेला भी बढ़ता है। इसी दिन देखो अनूपगढ़ की डिग्गीपुरी अनूपगढ़ के अंदर जो है वो बुड्ढा जोहड़ मेला भी बढ़ता है, जो कि यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ। दूसरा डिग्गीपुरी का राजा भी है, टोंक के अंदर चलता रहता है। सिंजारा आता देखो श्रावण शुक्ल द्वितीया को आता है। और फिर तीज है, देखो अपने पास एक तीज है छोटी तीज, जो हरियाली तीज आती है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। और एक देखो इसके बाद में बात करेंगे रक्षाबंधन, जो श्रावण पूर्णिमा को है, जिसको नारियल पूर्णिमा भी अपन कहते हैं। और ये त्योहार भाई बहन के सब जानते हो आप अच्छी तरह से। फिर देखो और भी मैं थोड़ी थोड़ी बात करूँ, देखिएगा अगर इस तीज की मैं बात करूँ तो आप थोड़ी बातें देखिएगा। तीज देखो एक तो अपने पास श्रावण में आई है, और श्रावण में भी देखो कौन सा पक्ष लिया हमने, शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करी है। ये हरियाली तीज इसको अपन बुलाते हैं। दूसरी अगर बात करें देखो तीज नंबर 2 और अपने पास ये भाद्रपद में आती है, और ये आती है अपने पास कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और एक तीज और भी आती है अपने पास, वो तीज भी भाद्रपद में ही है, और ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। तो ये अपने पास 3 तीज हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ये तो छोटी तीज है, सातोड़ी तीज कहते हैं, और ये जो आ रही है अपने पास ये बड़ी तीज होती है, ये वाली बड़ी तीज होती है। एक तीज अपन और बनाते हैं, हरितालिका तीज है। देखो मैं लिख देता हूं, ये तो छोटी तीज है, ये तो छोटी तीज है, सातोड़ी तीज कहते हैं इसको। और ये वाली है, इसको बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। बड़ी है, दूसरा नाम इसका बुढ़ी तीज भी इसको कहा जाता है, तो बुढ़ी तीज कहलाती है। और ये जो तीज आती है जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को आती है, इसको हरतालिका बोलते हैं, तो इसका नाम है हरतालिका तीज। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सी तीज है, हरतालिका तीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे देखो थोड़ी चार और बातें आपको बताता हूं, महत्वपूर्ण देखिएगा। अब देखो भाद्रपद आगे देखो, इसके बाद में बात करेंगे अपन अश्विन की, और उसके बाद में देखो कार्तिक आता है। बाकी मोस्ट देखो यही अपना है। देखो यहां अपन श्राद्ध पूजन करते हैं, और यहां आप सब जानते हो मोटा मोटा अगर बात करें अपन तो कृष्ण पक्ष की हाँ दीपावली से पहले बात करेंगे अपन, तो यहाँ देखो अपन जो है वो एक व्रत भी रखा करते हैं, जो महिलाएं अपने पति के लिए जो व्रत रखती हैं, जिसको अपन करवा चौथ का व्रत भी कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ये मोटा। बाकी अमावस्या को आप सब जानते हो आपका दिवाली आ जाती है। और फिर जैसे ही आपके पास जो कार्तिक मास आता है, इस कार्तिक मास की अगर बात करें तो अगर शुक्ल पक्ष की एकम की बात करें तो शुक्ल पक्ष का जो एकम आता है, इस दिन अगर मैं बात करूं तो देखो एक तो हमारे यहाँ एक त्योहार चलता है जिसको अपन बोलते हैं गोवर्धन पूजा। तो एक तो हो जाएगा अपना कौन सा गोवर्धन पूजा है, और दूसरा देखो इसी दिन राजसमंद में जो है वो मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव। तो यहाँ फिर चलता है कौन सा महोत्सव, जिसको कहते हैं अपन अन्नकूट महोत्सव। इस प्रकार से ये मोटे मोटे त्योहार हैं, ये आपको एक बार देख लेने हैं, ये आपके 12 महीने के त्योहार हुए। तो इस वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं, बाकी चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।